एक प्रियव्रत नाम का व्यक्ति था। उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। उसको उस तप के प्रतिफल में उतना ही समय तक शासन मिल गया, वो राजा रहा। जब वो अपने 11 अरब वर्ष के राज्य को भोग कर मरने लगा, जब पार्षद यानी यम के दूत उसे लेने आए, धर्मराज के दूत उसे लेने आए, तब उसको कहा कि चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। ओए होए। तब प्रियव्रत कहता है कि मुझे कुछ और समय दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो। तब उन दूतों ने कहा कि नहीं, तेरे लिए अब इससे आगे कोई श्वास भी देने का हुक्म नहीं है। उठा ले गए, धर्मराज के पास पेश कर दिए। वो धर्मराय ने पूछा कि प्रियव्रत, 11 अरब वर्ष तक तूने राज्य तप किया और 11 अरब वर्ष तक तूने अपना राज्य भोग लिया। अब बता, कुछ कमा के लाया के खाली आया? तब प्रियव्रत कहता है, महाराज खाली आया, कुछ नहीं लाया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको गधे की जूनी दो, गधे की योनि में डाल दो, इसका काला मुंह करो। तब उसने प्रियव्रत ने कहा, मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया, उसके बदले में राज ले लिया, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसलिए तेरा काला मुंह किया जा रहा है और गधे की जूनी में तुझे डाला जा रहा है। तब प्रियव्रत कहता है, भूल हुई, बहुत गलती बनी। तो धर्मराज ने कहा, अब तो बनगी भाई, फिर संभलना। एक काणा कर्ण तपस्वी था, उसने 22 लाख वर्ष तक तप किया, इतने ही वर्ष तक राज्य किया। उसको 22 वर्ष तक तप किया, 22 लाख वर्ष तक तप किया। फिर उसके लिए विमान आया लेने के लिए। अब चलो, तुम याद किए हो धर्मराज दरबार में, चलो। उसको इतना अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा जाजुल तप किसी ने नहीं किया होगा। रास्ते में एक पत्थर पर शिला थी, एक पत्थर का बहुत बड़ी पत्थर था, और उसके चारों तरफ उन पार्षदों ने कहा, जो उसको लेने आए थे, वो दूतों ने कहा कि तपस्वी जी, आप इस परशिला के चारों तरफ एक परिक्रमा देकर आओ, ये नियम है। अब वो काणा कर्ण तपस्वी उस परशिला के चारों तरफ चलने लगा। उसने देखा वैसे ऐसे 18 करोड़ काणे कर्ण अपना नाम लिख गए हुए थे, मैंने इतने हजार वर्ष तप किया, मैंने इतने लाखों वर्ष तप किया। तब उस काणे कर्ण ने के मन में ये आई कर, तेरे से तो एक से एक जाजुल तपस्वी है, तेरा तप तो कुछ भी नहीं। एक उसका भी मान तोड़ा। फिर धर्मराज के दरबार में जब गया, धर्मराज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि भाई तपस्वी जी, कि तूने इतने वर्ष तक तप किया। कहाँ जी तप किया? कहने लगे कि अब और इतने वर्ष तक राज्य किया। तो पूछला, कहने लगा धर्मराज के मैं न्याय करूं या रहम करूं, अदल करूं, अदल माने न्याय, अदल करूं या फजल करूं, फजल माने रहम। अब देखो बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की। अब क्या मन में आता है उस तपस्वी के कि ये रहम क्यों कराऊं इससे, मैंने ही तप किया और मैंने ही राज्य प्राप्त किया, अब ये इसमें रहम की क्या आवश्यकता पड़ेगी। कहने लगा न्याय कर, अदल करो। वो कहता है कि मैंने 22 लाख वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज्य किया, तो इसमें रहम की क्या आवश्यकता है, आप न्याय करो।
तब धर्मराज ने कहा कि जिस टुकड़ी, पत्थर की टुकड़ी के ऊपर बैठकर, जिस पत्थर की शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो किसकी थी? तेरी थी या मेरी थी? बता। अब वो ये कहे कि मेरी थी तो धर्मराज कहता कि लाया क्यों नहीं, फिर उसने अपनी साथ में तेरी थी तो। तब उसने कहा वो तो महाराज आपकी थी। तो भाई मेरी उस टुकड़ी का अब तू किराया दे मुझे। उस टुकड़ी को 22 लाख वर्ष तक अपने सिर पर रख, तब न्याय होगा। तब कहता है रहम करो, अब रहम करो। ने बोला रहम करो तो मैंने अपने सिर पर रखनी पड़ेगी भाई, यह गलती मैं नहीं कर सकता। उसको सरब बना दिया और 22 लाख वर्ष तक वो मरता रहा, जीता रहा और उस टुकड़ी के नीचे उसका वास रहा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हम इन ऋषि महर्षियों को और तपस्वियों को, सिद्धों को, छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वालों को एक परम संत मान बैठे थे। डिम्ब करें डूंगर चढ़े अंदर झीनी झोल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। डिम्ब माने पाखंड करते हैं, दम्ब करते हैं। कैसे करते हैं? ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, ऊंचे से टीले पर जाकर बहुत दूर से सबको दिखाई दे तपस्वी बैठा है, दुनिया जावे मत्था टेके और वाह वाह का पात्र बने। बोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा है जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डम्ब करे डूंगर चढ़ ये अंदर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करे ये बोवें सूल बबूल। पुण्यात्माओं, ये काल यही चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे और मेरे जाल में जीवे और मरे, बस। कुछ अनजान लोग कहते हैं भाई परमात्मा की भक्ति तो तब बनती है जब इंसान पूर्ण रूप से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से रहित हो जाए, तब योग युक्त हुआ जाता है। योग युक्त का अर्थ होता है भक्ति में लीन, परमात्मा से संबंध हो सकता है किस समय? जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार समाप्त हो जाए। तो उसके विषय में बताते हैं, कहते हैं कुरंग, कुरंग, पतंग, मरंग और सरंगा। कुरंग, पतंग, भरंग और सरंगा, इंद्री एक ठग्योतिस अंगा, और तुमरे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। क्या बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हट करके अपनी इंद्रियों का दमन करने की चेष्टा करता है, कहते हैं वो व्यर्थ में अपने प्रयत्न कर रहा है। ये तो ज्ञान से और परमात्मा के उस एंटीबायोटिक मंत्र से, सतनाम से जो सांस का सिमरन है, उससे ये नर्म होंगे, ये कम होंगे, ये डाइल्यूट होंगे। और जिस तरीके से आप प्रयत्न करने की चेष्टा कर रहे हो, हठ योग करके, तपस्या करके इंद्रियों का दमन करना चाहते हो, कभी नहीं हो सकती।